तो दोस्तों, लोग इतने कट्टरवादी क्यों हो गए हैं? लोग इतने कट्टर हो गए हैं कि क्या बताऊं। एक से मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, तो पहले तो थोड़ी देर वो मुझे घूरा, फिर बोला भाजपा चुलेशन। या फिर कट्टरवादी हो गए या फिर चूतिए। आप अपनी राय अवश्य बताएं, ठीक है। किस्मत से कार का पर्दा हटाने का मौका मिलता है और मेहनत से दोस्त की शर्ट फाड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो आप, किस्मत का नहीं रे लाला, सब मेहनत का खेल है। क्या बोलते कंपनी अबे साले, ऐसे सपने जरूर पूरे होते हैं और दूसरे सपने भी पूरे होते हैं। जो समझ गए होंगे वो बता सकते हैं, ठीक है। अबे अचार कब से गर्म आने लगा यार? भैया अचार गरम ला दो, ठंडा हो जा। क्या होगा भाई इस बंदे का जिंदगी में? मतलब अचार कब से गर्म आने लगा है? कौन ऐसा बंदा होगा जो अचार को उबालने के बाद उसे बनाता होगा या अचार को तले तब किसी को देता होगा? अचार तो अचार होता है, उसे ना तो गर्म किया जाता है ना ठंडा किया। हालांकि ठंडा कर सकते हो आप, बट बेकार हो जाएगा। तो एक जो नेचर का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग अचार को रखा जाता है। अब इसे गर्म अचार चाहिए, कैसे क्या होगा इसका? जो बता सके वो बता सकता है। नल्ले पे दल्ला। बॉयफ्रेंड पहाड़ी होना चाहिए, देसी तो घी भी होता है। और गर्लफ्रेंड पतली होनी चाहिए, मोटी तो भैंस भी होती है। नहले पे दहला, गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई। नहले पे दहला सही कहा ना उस बंदे ने। जो लोग बोलते हैं ना कि मोदी के आने से क्या हुआ या मोदी ने क्या कर लिया, जो लोग ही उनका इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आप एक बार इन्हें सुन लो। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है? मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूँ ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए क्योंकि हम पत्थर। जब ये लोग सुधर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्यों हिंदू हो के हिंदू का विरोध करते हो? हाँ, सुन लिया, अब तो समझ जाओ। ऐसे लोग सुधर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्या इसने सही कहा है? मानसी बिस्किट खाएगी? बिस्किट तो कुत्ता खाता है। अरे कुतिया भी खा लेती है, ट्राई कर। ट्राई कर ले। क्या होगा इसका? ब्रेकअप हो जाएगा। सच बोलो, पर इतना ज्यादा नहीं कि आपका ब्रेकअप हो जाए। अब इसने अपने जीएफ से ऐसा बोल दिया, अब इसका क्या होगा? ब्रेकअप हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बाद में ये सैड स्टेटस लगाएगा, दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, नशे करने लगेगा। तो भाई ऐसी मजाक मत करो कि आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा उसका बैलेंस बिगड़ जाए। इसलिए थोड़ा संभल के रहें, ज्यादा सही रहेगा। वरना भाई मर्जी आपकी, भला हुआ आपका। 2024 में किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? पापा, एक छोटा सा प्रश्न है। मैंने सुना है कि श्री राम आज तक इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, और भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में अपने पिता की बात नहीं मानी थी। तो मुझे ये बताओ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं या नहीं? पुत्र, ये कलयुग है। फिलहाल हम दोनों के लिए तो अच्छा यही होगा कि हम दोनों तेरी माँ की आज्ञा का पालन करें, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। आप अपनी राय अवश्य बताएं कि बेटा सही है या उसके बाप सही है, ठीक है। आप अपनी राय बता सकते हो ताकि हमें भी पता लग जाए इन फ्यूचर के लिए। मैं फ्यूचर को एडवांस में देखता हुआ चल रहा हूँ, इस वजह से पूछ रहा हूँ आपसे। इस तरह से कौन सा बाप है जो रोटी में घी लगाकर अपने बच्चों को खिलाता है? ऐसा बाप भी नसीब वालों को मिला जो तुम्हें घी से चिपड़ चिपड़ कर रोटी खिला रहा। तू भी खा। अरे मैं मुजफ्फरनगर जा रहा, कल गुम्मा वापसी। अरे लड़ियो ना दोनों, आराम से रहियो, कभी मेरे पीछे लड़ पड़ो। A few moments later.
सालो तुम्हारे पे एक भी दिन बिना घी के रोटी नहीं खाई गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जूस बाप, ऐसा कौन सा बाप करता है यार? मतलब घी जो है वो किसी बर्तन के अंदर है, उसके ऊपर से लगा रहा है सरफेस से, ऐसे कैसे कोई मान सकता है? और बच्चे उनसे ज्यादा बड़े वाले हैं, जो अलमारी में एक छोटी सी अलमारी है, उसके अंदर घी रखा है बंद, उसके बाद वो अलमारी के ऊपर से रोटी लगा रहे हैं, रोटी में घी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, क्या होगा भाई इनका? मैथ के स्टूडेंट का प्रपोज करने का तरीका। मुस्कान, आई लव यू मेरी जान। भैया यहाँ कोई लड़की है जिसको प्रपोज कर रहे हो? हम मैथ के स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं कि यहाँ कोई लड़की है। भाभी पाए लगी। अखंड सिंगल लड़का, ऊपर से मैथ का स्टूडेंट, जो इसने मान लिया है कि सामने कोई लड़की खड़ी है, ये उसे प्रपोज कर रहा है। दूसरा लड़का आया, वो भी मैथ का स्टूडेंट है, उसने कहा भाभी जी पैर छुए। मतलब क्या होगा यार इस बंदे का? फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखो, जब इसकी शादी हो जाएगी तो ये फेरे अकेले लेगा कि इसने मान लिया कि दुल्हन इसके साथ खड़ी है ना? उसके बाद इसका क्या होगा समझ सकते हो आप, है ना? मतलब भाई मैथ के स्टूडेंट हमने भी देखे हैं, टीचर भी हमने देखे हैं। अगर यही सब होता रहे तो मैथ के स्टूडेंट कभी शादी ना करें। वो तो कहेंगे भाई मैं मैथ के स्टूडेंट है, हमने मान लिया कि हमारी शादी हो गई, हमने मान लिया हमारे बच्चे हो गए, हमने मान लिया सब कुछ। तो ये सिर्फ बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। एक लड़की एक साथ दो लड़कों को चूना लगा सकती है, कैसे? देख लो। बेबी कॉफी पीने चले? स्टारबक्स चले? डन, चलते हैं फिर वहाँ। हेलो। अरे बेबी कहाँ पर हो? हमें मूवी पे जाना है, शॉपिंग पर भी जाना है ना? हाँ बस 5 मिनट में आई। जल्दी आओ। ओके। बेबी हम कल कॉफी पीने चले, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया। ठीक है चलो। नहीं मैं चली जाऊंगी। मैं ही छोड़ूंगा आपको, चलो। ठीक है अब जाओ। इधर 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 इधर, ये कौन है? अरे बेबी मेरा कजिन भाई है। तू मिल मेरे को। इधर इधर। कौन है वो? बेबी वो मेरा कजिन भाई है। अरे मेरा बड़ा भाई है, जाके मारेगा। कुत्ते की मौत मर गया मैं। ये बड़ी मतलब एक लड़की एक साथ दो लड़कों को चूना लगा सकती है, वो भी सगे भाइयों को। मतलब एक लड़की दो लड़कों को चूना लगा सकती है एक साथ, सुना है, देखा भी है, बट आज पहली बार देख रहा हूँ जो एक लड़की एक साथ दो भाइयों को चूना लगा रही है। लड़के एक साथ दो बहन को पटाते हुए तो देखा है, चूना लगाते देखा, बट लड़की भी ऐसा कर सकती है, हमने कभी नहीं सोचा था। कभी भी आपने कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा हो तो हमें भी बता सकते हो। राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं, कैसे और क्यों? सुनो। योगी पुराना हो गया, मोदी फिक्स हो गया। जब तक 15 लाख नहीं देगा मोदी को जाने नहीं देंगे, और जब तक सोना नहीं बनाएगा राहुल को आने नहीं देंगे। सोना बना के दिखा दे, राहुल आ जाएगा, 15 लाख दे दे, मोदी हट जाएगा। समझ गए? आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट करके हमें बता सकते हो कि राहुल गांधी इन फ्यूचर पीएम बनेंगे या नहीं, ठीक है? तुम कौन सी बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते? ऐसी कौन सी बैंक है जिसमें से तुम पैसा नहीं निकाल सकते? जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट ना हो। ब्लड बैंक मेरे को पता है, और कोई बैंक बता सकते हो, ठीक है? मलिका शेरावत और इमरान हाशमी के बारे में इस बंदे की विचारधारा आप एक बार सुन लो। स्तुति गान दोबारा पेश किया जाए। हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री, प्रातः स्मरणीया चारु स्मिता, प्रतक्षणम रक्षम ददामी, वस्त्रम समर्प्यामी, वस्त्र विहारिणी, डील उघाड़नी, न्यून वस्त्र धारिणी, आदरणीय मल्लिका शेरावत और हिंदुस्तान के प्रख्यात अभिनेता है, परम उत्तेजित रात्रिकालीन कुशल सेनानी, अदर रम्यामी, सर्व हृदय गामी, नारी वस्त्रम भक्षणामी, लिपस्टिक चटखामी, महामहिम चुंबन स्वामी, आदरणीय इमरान हाशमी। इस बंदे ने इमरान हाशमी और मलिका शेरावत के बारे में सही कहा या नहीं? अगर सही कहा तो ठीक है, नहीं कहा अगर इसने सही तो आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट करके बता सकते हो।
इंडिया भी कमाल का देश है। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ। 100 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਦੇ ਦਿਓ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ना इन्होंने सही कहा, लेकिन 100 रुपया गलत बोले, 1000 रुपया बोलने चाहिए थे या 500, क्योंकि 100 रुपये में आज के टाइम में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मच्छरदानी में इंसान क्यों? ये बताइए, साबुनदानी में साबुन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों होता है, मच्छर क्यों नहीं होता? ये सही है या नहीं, आप अपनी राय बता सकते हैं। होली के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, देख लो। आपका पार्सल है 399 रुपया, फोन पे। बहुत टाइट बा। अच्छा ठीक बा, रिटर्न कर लो। ओटीपी बोला। होली है मुन्ना भाई, होली है, होली है। होली है, होली है। ला 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 ला। कैसा लगा मेरा मजाक? कौन सबसे बड़ा चूतिया है, आप बता सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला या उसके साथ वाला? जो दूसरा आया उसने टी शर्ट फाड़ दी। भैया अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो घर पे रहो, ऑनलाइन जो शॉपिंग के प्रोडक्ट देने जो भी आता है उसे आप घर पे बुलाओ। अब ये भट्टी के पास बुला रहा है, कोई आया और टी शर्ट फाड़ के चला गया, पैसा भी गया, सब कुछ चला गया उसका, क्या होगा? जब कबड्डी के खिलाड़ी की शादी हो जाती है तब क्या होता है? एक आप देखो, एक लड़की वकील से कह रही मुझे मेरे शौहर से डिवोर्स चाहिए, मेरे शौहर जो है ना वो एक्टिव नहीं है। वकील क्या क्या बात कर रही है मैडम, आपके शौहर तो कबड्डी के बहुत बड़े चैंपियन है। लड़की के लिए यही तो प्रॉब्लम है, टच करके भाग जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आपकी एक्सरे में हड्डी टूट चुकी है, डॉक्टर मरीज को बता रहा था, मरीज क्या कहता है डॉक्टर से आप सुन लो। भाई आपकी एक्सरे में हड्डी टूटी पड़ी है। शुक्र है डॉक्टर साहब, हड्डी एक्सरे में टूटी है, अगर सच में टूट जाती तो बहुत रुपए लग जाते। कृपया प्रपोज करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी जरूर निकाल लें। ये बंदा जिसे प्रपोज करने जा रहा था या कर रहा है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, साथ ही साथ उसकी एक बेटी भी है। ये बंदा उसे प्रपोज कर रहा है, प्रपोज हो गया, उसके बाद उसने इशारा किया जी हमारी तो बेटी है, बेचारे का मुंह लटक गया। इतना कि इतनी मेहनत की प्रपोज करने के लिए, मेहनत पे पानी फिर गया। अब किसका क्या होगा? इसलिए किसी को आप प्रपोज करने जा रहे हो तो कृपया इधर उधर देख लो, पहले उससे पता कर लो या किसी फ्रेंड से पता करवा लो कि इसके साथ क्या है, मतलब शादी हुई है या नहीं है, अकेली है या इसका भाई है साथ या इसका हस्बैंड है। वरना हो सकता है अच्छी तरीके से आप लपेटे भी जा सकते हो, जैसा इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, अगर आप भी ऐसा करोगे तो आप भी लपेटे जा सकते हो। सोच के देखो, अगर उसकी शादी ना हुई होती तो भाई होता साथ में, हस्बैंड होता, शादी हो गई होती तो इसका क्या होगा? वो तो इसकी सिर्फ बेटी थी, अगर इसका साथ हस्बैंड होता तो इसकी तो लंका लगनी थी जो प्रपोज कर रहा था। आजकल पड़ोसियों के हाल क्या है? दूसरे पड़ोसी के बारे में एक तल हकीकत क्या है, क्या पड़ोसी के बच्चे भूखे हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन पड़ोसी की बेटी कहाँ जा रही है सबको पता है। ये सच्चाई है आजकल के समाज की। सही बोला उस बंदे ने, गलत नहीं कहा है, सही कहा है। दूसरे को दुख है वो कोई जानना नहीं चाहता, अगर वो कहीं घूमने जा रहा है तो सबसे बड़ी दिक्कत है, अरे वो तो घूम रहा है अच्छा खासा है, इसे क्या की दिक्कत है? कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बट वो दुनिया को हंसते हुए खुद को साबित करना चाहते हैं कि इन्हें पता ना लगे। पता सबको होता है कि इसे क्या दिक्कत है, किसी न किसी से पता लग जाता है, बट ये दुनिया इतनी, छोड़ो यार क्या बोल इसके बारे में, छोड़ो, तुम भी हो, दुनिया कैसी है। सबसे ज्यादा इज्जत किन लोगों के पास है आज के टाइम में? आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत किसके पास है? किसके पास? शक्ति कपूर, रंजीत, प्रेम चोपड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा इज्जत इन्होंने ही लूटी है। सही गाइस, जिसने पहले इज्जत लूटी है उसके पास इज्जत है,
जिसने कुछ नहीं किया वो कहता है इज्जत हमारे पास बहुत है। प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर आज कह सकते हैं कि हम इज्जत वाले हैं, हमारे पास बहुत इज्जत है ना।